आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बिना डिवाइड किए ये बताना है कि ये जो दे रखे हैं आपको फ्रैक्शंस, जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो इनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है उसका मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का सिंपल मतलब है कि जैसे आप डिवाइड करते हैं तो कहीं पे जाके जो ना सवाल ख़त्म हो जाता है, नीचे ज़ीरो आ जाता है। और कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि आपका सम ख़त्म ही नहीं होता, रिमाइंडर आता रहता है, आप उसमें ज़ीरो लगाते रहते हैं और करते रहते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब इनकी कंडीशन होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने की एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जैसे फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके डिनोमिनेटर में या तो सारे टू आ जाएं, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आपके टू आ जाएं, या फिर फाइव आ जाएं सारे के सारे, या फिर टू और फाइव की फॉर्म में रह जाएं। मतलब जो भी आए वो टू और फाइव की फॉर्म में आ जाएं। तो ये कह सकते हैं जैसे टू की पावर m, फाइव की पावर n इस फॉर्म में आ जाएं। तो आपका जो सवाल है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा नीचे जाके। इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 13/3125। अब क्योंकि डिनोमिनेटर के इसमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3125 ये आपका 5 से जाएगा, 625 आ गया, ये 5 से जाके 125 आ गया, 5 से जाके आपका 25 आ गया, ये 5 से 5 आ गया, 5 से 1। तो ये आ जाता है आपका 13/5 की पावर 5। क्योंकि ये 5 की फॉर्म में है तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। चलिए सेकंड करते हैं। 17/8, 8 के प्राइम फैक्टर्स किए, 2 से करके 4 आया, 2 से करके आपका ये 2 आता है, 2 से करके 1। तो 17 तो एज इट इज़, यहाँ पे आपका 2 की पावर 3, तो ये भी आपके 2 की फॉर्म में आ गया डिनोमिनेटर, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड है 64/455। 455 के पीएफ निकालें। ये आपका 2 से नहीं जा रहा है, ये 3 से भी नहीं जा रहा, ये आपका 5 से जा रहा है, 91 आ गया। 7 से किया 13, 13 प्राइम नंबर है, 13 से ही होगा। 64 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो फॉर्म बनती है 5 × 7 × 13। तो 5 तो है इसमें, लेकिन 5 से अलग 7 भी है और 13 भी है। और ये जो 7 और 13 है वो किसी भी तरह से ऊपर 64 से कट भी नहीं रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर कोई चीज़ नीचे एक्स्ट्रा आ भी जाती है और वो अगर ऊपर किसी से कटती है तो उसे काट भी देना है, फिर फाइनली देखना है कि फाइनल फॉर्म जो बचती है वो क्या है। तो 7 और 13 ऊपर किसी से कट भी नहीं रहे हैं, तो 5, 7, 13 की फॉर्म में ही डिनोमिनेटर है और इसमें ही रहेगा। तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि कभी ये सम आपका ख़त्म नहीं होगा, नीचे कुछ ना कुछ आता ही रहेगा और ये रिपीट होता रहेगा। फोर्थ पार्ट 15/1600।
1600 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से किया 800 आया, 2 से करेंगे 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से आपका 100, 2 से 50, 2 से किया 25, 2 से किया 5 से होगा अभी, 5 से किया 5, 5 से किया 1, तो 15 तो ऊपर और नीचे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, आपका 2 है 6 बार और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो फाइनल जो डिनोमिनेटर की फॉर्म बनती है वो 2 और 5 की फॉर्म ही है आपकी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। चलिए इसका 5th पार्ट करते हैं। फिफ्थ है 29/343। 343 के पीएफ निकालें। 343 आपका 7 का क्यूब होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको याद भी होगा। तो ये 7 का क्यूब होता है, निकाल के भी देखिए। 7 से करेंगे 49 आएगा, 7 से करेंगे 7 आएगा, 7 से किया 1 आया। तो नीचे 2 और 5 की फॉर्म तो नहीं है इसमें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 6th पार्ट में है 23/2 और 5/2। ये तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है फॉर्म में, इसके तो आपको प्राइम फैक्टर्स करने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और फॉर्म भी 2 और 5 की है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। फिर है आपका 7th पार्ट, वो भी इसी तरह से गिवन है। वन 129 ऊपर है और नीचे आपका 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर आपकी 5 है। अब नीचे 2 और 5 तो हैं और 7 भी है, और ये जो 7 की पावर 5 है ये किसी भी तरह से आपके 129 से ख़त्म नहीं हो सकती, एज इट इज़ ही रहेगी। तो यानी 2 5 और 7 इसकी फॉर्म हो गई, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसके बाद है 8th पार्ट। 8th पार्ट है आपका 6/15। और 15 के पीएफ आप निकालेंगे तो ये 3 और ये 5 और ये 5 से किया 1, तो ये आया 6/3 × 5। अब आप सोच रहे होंगे कि नीचे 5 से अलग 3 आ गया, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपका जो 3 है ना ये 6 से कट रहा है, और 3 जब 6 से कट जाएगा तो 3 1s are 3 2s are, तो यानी ये 2 आ गया और नीचे आपका 5 आ गया। तो जो डिनोमिनेटर है ना वो आपका 5 की ही फॉर्म में रह गया, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसलिए ये भी आपको ध्यान देना होता है कि नीचे जो चीज़ है 2 और 5 से अलग अगर कुछ है तो क्या वो ऊपर वाले किसी नंबर से कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो जाती है और नीचे 2 और 5 की फॉर्म में आ जाए आपका आंसर डिनोमिनेटर, तो भी वो टर्मिनेटिंग ही होता है। इसके बाद 9th पार्ट है 35/50। 50 के पीएफ निकालें तो आपका 2 से जाकर 25 आएगा, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो ऊपर तो 35 है और नीचे 2 × 5 × 5, या ऐसे लिख लें 35/2 एक बार और 5 आपका 2 बार।
तो नीचे 2 और 5 की फॉर्म में ही है क्वेश्चन, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। टेंथ पार्ट 77/210, 210 के पीएफ निकालते हैं। 2 से किया तो आपका आता है ये 105, ये 2 से नहीं होगा, 3 से होकर 35 आ गया, फिर ये आपका 5 से कट गया, 5 से कट के ये आपका 7 आ गया, 7 से 1 आ गया, तो ऊपर तो आपका 77 और नीचे 2 × 3 × 5 × 7। अब 2 और 5 तो इसमें है, लेकिन इनसे अलग 3 और 7 भी हैं, तो रूल के हिसाब से ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अब ये चेक करिए कि क्या ये 3 और 7 आपस में ऊपर से ख़त्म हो सकते हैं। तो देखिए 7 तो हो रहा है, 11 आ गया, तो 11/2 × 3 × 5 आ गया, और ये जो 3 है ये 11 से किसी भी तरह से कैंसिल नहीं हो रहा, तो फॉर्म इसकी आपकी 2 3 5 की हो गई, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।